आज प्रेमियों मौसी से विदा लिए उत्तानपाद राजा के पास पहुंच गए और उत्तानपाद से जाकर के कहा, पिता से कहा, पिताजी मुझे भिक्षा दो, मैं वन को जाऊंगा। बेटा ध्रुव ये क्या? नहीं पिताजी बस अब नहीं रहना। अब तो उत्तानपाद की आंखों से भी आंसू आ गए, लेकिन क्या करें, दो रानियों के बीच में पिस गया। जिसका नहीं बोले उसी का बुरा। और प्रेमियों अनुमति ली, आज्ञा लेकर के चल दिया वन में। और वन में जाकर के भगवान की भक्ति के निमित्त वन खंड की यात्रा कर ली। चलता चलता बियाबान जंगल में पहुंच गया। सरोवर का किनारा है, पीपल का वृक्ष और बैठ गया। सोचा मैं तो भक्ति जानता ही नहीं हूं, भक्ति कैसे करूं। लेकिन बचपन में जो माँ कुछ गाती थी, भगवान की भक्ति करती थी, इसलिए पहली गुरु तो मेरी माँ ही है, माँ का दिया हुआ ही भजनों का गान करो। और माँ जो कहती थी हे कृष्ण गोविंद हरे, वही का स्मरण कर लिया, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी का स्मरण करने लगा, बैठा रहा, बैठे बैठे भजन कर रहा था। घंटों बीत गए प्रेमियों, दोपहर हो गई। उसी समय प्रेमियों भगवान के द्वारा भेजे गए ही नारद जी महाराज का आगमन हो गया। संत का आगमन हुआ, दूर से ही पदचाप दिखा सुनाई दी। और चलते चलते नारद जी आए, कोई ये तो दिव्य बालक है। लेकिन ध्रुव जी महाराज उठे और दौड़ करके संत के चरणों में गिर पड़े हैं। प्रेमियों ये है संस्कार। कई घरों में देखते छोटे छोटे बालक, अपने यहाँ पर भी छोटे छोटे बालक सुबह आकर के हमें प्रणाम करते हैं। इससे पता लगता है अच्छे माँ बाप की संतान है। और प्रेमियों ये कथा के माध्यम से आप सभी को एक प्रेरणा दो, ध्यान रहे। सुबह उठते ही पहली बात तो मैं कहा भी, यजमान को भी कहा, बच्चों को भी कहा, सबसे पहला काम है हमारा स्नान ध्यान का। जल्दी उठना चाहिए और जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और चाहे 5 नाम ही ले, भगवान का स्मरण करना चाहिए। फिर आगे जो भी काम हो, अपने जो भी आपकी सर्विस है, ड्यूटी है, उस पर जाए। लेकिन नित्य प्रति आदत ऐसी बना लें। और माता पिता यदि पास में है तो माता पिता को भी प्रणाम करने की आदत बना लें। कहीं पर भी जाए, जाने से पूर्व माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेकर के जाए। माता पिता का आशीर्वाद है तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। विद्वानों का, संतों का, उनका भी सम्मान करें। आज नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, बालक किसके बेटे हो? महाराज उत्तानपाद का बेटा हूं। अच्छा राजा उत्तानपाद के, तो यहां बेटा कि गुरुदेव भक्ति करने के लिए आया हूं। और प्रेमियों जिसको बिना कुछ बताए ही गुरुदेव कहने की आदत पड़ गई, सोच लो कितना संस्कारित बालक है। आप तुमने मुझे बालक गुरुदेव तो कह दिया, लेकिन मैं ये कहूं अभी तुम्हारी उम्र भजन करने की नहीं है बेटा, अभी खेलो पढ़ो लिखो। कि नहीं गुरुजी मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, तब करूंगा। प्रेमियों नारद जी महाराज कहने लगे, समझाया, बालक क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ध्रुव है। अच्छा तो बेटा ध्रुव भगवान की भक्ति करेगा? हाँ गुरुदेव भक्ति करूंगा। ठीक है तो नहीं मानेगा तो बेटा, क्योंकि नारद जी ने पहचान लिया कि दिव्य बालक है, तो आज इसको अब मैं शिष्य बना ही लेता हूं। क्योंकि प्रेमियों शिष्य बनाने के लिए भी सुपात्र होना जरूरी है। ऐसे ही नहीं संख्या बढ़ाने के लिए बस सैकड़ों को माला पकड़ा दी। योग्य सुपात्र हो, कहीं ऐसा नहीं हो जो बाद में खुद डूबे और गुरुजी को भी ले डूबे। इसलिए गुरु दीक्षा देने के लिए भी पहले सोच ले
और गुरु दीक्षा जो लेने वाला है वो भी विचार कर लें कि मुझे किस प्रकार से गुरु जी से मैं दीक्षा तो ले रहा हूं, लेकिन क्या मैं अपना आचार विचार सही रखूंगा? मुझे भी कोई न कोई संकल्प करना चाहिए, मुझ में कोई बुराई है उसका मैं त्याग करूं। तब मेरा गुरु दीक्षा लेने का, तब गुरु दीक्षा लेना मेरा सार्थक है।